नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन फिलहाल के लिए स्थगित है, लेकिन इस बीच खबर सामने आई है कि दो पहलवानों के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गई है। दरअसल पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के आरोपों पर बीजेपी नेता और रेसलर बबीता फोगाट ने जवाब दिया है। पहले आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने अपने पति के साथ द ट्रूथ टाइटल के नाम से एक वीडियो शेयर किया। साक्षी मलिक ने वीडियो में वो परमिशन लेटर भी दिखाया जिसमें उन्हें जंतर मंतर पर धरना देने के लिए परमिशन दिलवाई गई थी। साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, वीडियो में हमने तीरथ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। अब पहलवान साक्षी मलिक के इसी वीडियो पर बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने पलटवार करते हुए लिखा है कि एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। उन्होंने आगे लिखा, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और न ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। बबीता फोगाट कहती हैं कि मैं पहले दिन से कहती रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पर एवं देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश की सभी खिलाड़ियों के साथ थी, साथ हूँ और सदैव साथ रहूंगी, परंतु मैं धरना प्रदर्शन की शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। बबीता फोगाट ने आगे राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा, लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस और प्रियंका गांधी व उसके साथ आ रहे उन लोगों द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता बिन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उन महिला पहलवानों की बातों को जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल में नेताजी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर नेताजी जिंदा होते तो भारत का बंटवारा कभी नहीं होता। नेताजी के अंदर महात्मा गांधी को चुनौती देने का साहस भी था। मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास के ऐसे लोगों में बहुत कम समानताएं हैं जिनमें धारा के खिलाफ बहने का साहस था और आसान नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी के दिमाग में ये विचार आया कि मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा, मैं आजादी के लिए भीख नहीं मांगूंगा, ये मेरा अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस के रहते भारत का विभाजन नहीं होता। जिन्ना ने कहा था कि मैं केवल एक नेता को स्वीकार कर सकता हूं और वह सुभाष चंद्र बोस हैं। नेताजी सुभाष चंद्र को लेकर अजीत डोभाल द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि क्या नेताजी ने गांधी को चैलेंज किया था? बेशक उन्होंने किया था। क्या नेताजी वामपंथी थे? बेशक वे थे। क्या नेताजी सेक्युलर थे? बेशक और डटकर थे। अगर नेताजी जिंदा होते तो क्या बंटवारा नहीं होता? कौन कह सकता है, क्योंकि 1940 तक नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे। इस पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन यह एक विरोधाभासी सवाल है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि एक बार डोभाल ने नहीं कही, नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के कड़े विरोध के बावजूद बंगाल के विभाजन का समर्थन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मैं डोभाल को रुद्रांशु मुखर्जी की 2015 की बेहतरीन किताब पैरेलल लाइव्स की एक प्रति भेज रहा हूँ। उन्हें कम से कम कुछ वास्तविक इतिहास जान लेना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उठापटक का दौर जारी है। इस बीच खबर है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना ने आज मुंबई के वर्ली में राज्य स्तरीय पदाधिकारी शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर की शुरुआत में आदित्य ठाकरे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा संजय राउत, सुभाष देसाई और अन्य नेता भी अपना भाषण देंगे। वहीं आयोजन के अंत में उद्धव ठाकरे का भाषण होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सम्मेलन में मौजूदा राज्य सरकार की नीतियों और अंदरूनी रस्साकसी उद्धव ठाकरे के निशाने पर होंगे। दरअसल हाल ही में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच विज्ञापन के चलते जो दूरियां बनी हैं, वो भी आज के भाषण का प्रमुख मुद्दा हो सकती हैं। वीर सावरकर और प्रकाश आंबेडकर के औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ाने के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे आज क्या कहते हैं, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा।
शनिवार 17 जून को कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश में 2 पार्कों के नाम बदलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटों के नाम पर रख दिए गए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता अजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेहरू पार्क का नाम बदलकर शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे और एक अन्य पार्क का नाम बदलकर उनके छोटे बेटे के नाम पर रखा गया है। अजय सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महान हस्तियों के नाम मिटाने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि अब तक सार्वजनिक जगहों, पार्कों, सड़कों और इमारतों का नाम सामाजिक योगदान देने वाली हस्तियों के नाम पर रखने की परंपरा रही है, लेकिन बीजेपी सभी परंपराओं को ध्वस्त करते हुए मुख्यमंत्रियों के बेटों के नाम पर पार्क का नाम रखने की नई परंपराओं को जन्म दे रही है। कांग्रेस नेता ने सवाल करते हुए कहा कि शिवराज सिंह बताएं कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह और कुणाल सिंह का समाज के लिए क्या योगदान रहा है। वो स्पष्ट तो करें कि देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कार्तिकेय कहां खड़े हैं। मध्य प्रदेश में पार्कों के नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटों के नाम पर रखे जाने को लेकर कांग्रेस की तरफ से उठाए गए सवाल पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश भर में कई सार्वजनिक जगहों का नाम एक ही परिवार के सदस्यों के नाम पर रखने की परंपरा कांग्रेस ने डाली है। वो पहले इसके बारे में जवाब दें। बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि दरअसल अजय सिंह हर चीज को कांग्रेस के नजरिए से देखते हैं। अगर स्थानीय लोगों ने अपने शहर के पार्कों का नाम अपने चहेते और प्यारे लोगों के नाम पर रखने का फैसला किया है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।